हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, कम पढ़े लिखे लोगों को भी अब अपना ज़मीन नापना आ जाएगा। जैसे कि खेतों की नाप करनी है मैपाई से रिलेटेड, अब मैं आपको सीरीज के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले आज इस वीडियो में बात करेंगे हेक्टेयर किसे कहते हैं, और हेक्टेयर में अगर आपका 5 हेक्टेयर ज़मीन है तो वह ज़मीन कितना बीघा, कितना बिस्वा, कितना एकड़ होगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि बहुत सारे किसान और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि एक सीरीज मांग रहे थे कि उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं, तो एक चैनल ही मैंने अलग प्रोवाइड कर दिया है जिस पे अब मैं खेतों से संबंधित, आपकी ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें ही यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। बशर्ते वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेक्टेयर के बारे में। आखिर हेक्टेयर क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, एक हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग फुट होता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हेक्टेयर की, तो हेक्टेयर भूमि नापने का एक मानक है, एक इकाई है जिसका उपयोग प्रायः कृषि, वानिकी और भूमि संबंधी अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं तो उसको हम किस में तौलते हैं, किलो में। अगर बड़ा है तो उसको हम टन में ले जाते हैं या हम कुंटल में ले जाते हैं, लेकिन एक यूनिट की अगर बात करें तो हम किसी भी वस्तु का वजन जो करते हैं वो हम किलोग्राम में, यानी द्रव्यमान का जो आपका अगर हम बात करें यूनिट तो हम केजी इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार जो ज़मीन होती है वो 2D डायमेंशनल होती है। 2D का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। ऐसे जो मिति होती है जिसे हम क्षेत्र मिति कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर हेक्टेयर में, उसको हम नापते हैं, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो ऐसे में हम हेक्टेयर की अगर बात करें तो एक हेक्टेयर जो होता है वो आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कोई भी ज़मीन है, कोई भी प्लॉट है, अब उसकी लंबाई अगर बात करें तो आपका 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा, तो ये पूरा एरिया जो होगा वो आपका कितना होगा, 1 हेक्टेयर होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1 हेक्टेयर जो होता है वो 100 एयर के बराबर होता है। कितने के एयर के बराबर होता है? 100 एयर के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, ये इसमें खानों की अगर हम संख्या देखें तो जो आपको ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर को आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें 10 खाने आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। उसी प्रकार से 10 इधर भी हैं, तो 10 इधर और 10 इधर। अब एक खाना जो है वो आपका 10 मीटर का है। कितना है? एक खाने की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, और 10 अगर खाने हो गए तो कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, आपका पूरा जो खेत होगा वो 1 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर आपका कितना होता है, 100 एयर के बराबर होता है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो एक एक 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा हो तो आपका 1 एयर कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका पूरा खेत है, पूरा खेत है, या जो ये प्लॉट आपको दिख रहा है, इसमें कितने हैं, 100 एयर हैं। अब 1 एयर की वैल्यू कितनी होती है, 100 वर्ग मीटर। तो सिंपल 100 में अगर आप 100 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10,000। और 1 वर्ग एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। तो सिंपल आपका ये हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है। तो एक खाना आपका कितना हो गया, 1 एयर हो गया। और ये टोटल 1 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो कितना हो जाती है, 100 एयर। 100 एयर, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितना एयर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर आपका कितना होता है, 100 वर्ग 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। और इसको 1 हेक्टेयर को आपको 100 जो कि एयर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब इसका उपयोग की अगर बात करें तो कृषि भूमि की माप करने में, भूमि मैपाइज करने में किया जाता है। वनों का क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि विकास योजनाएं हैं उसका यहाँ पर जो कि योजनाओं में इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो कई इकाइयाँ हैं जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए 1 हेक्टेयर में जो होता है वो 2.471 एकड़ होता है। इसको आपको ध्यान रख लेना है।
1 हेक्टेयर में कितना होता है 2.47 एकड़ होता है। इसी प्रकार से 1 हेक्टेयर की जो बीघे में वैल्यू होती है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो मैं आगे आपको उत्तर प्रदेश के हिसाब से डाटा प्रोवाइड करूंगा। आगे आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करिए, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, यदि किसी खेत का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है तो इसका मतलब है कि वह जो खेत है वो आपका 50,000 वर्ग मीटर है। यानी 5 हेक्टेयर, अब 1 हेक्टेयर में आपका कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी ये 50,000 वर्ग मीटर, यानी 5 एकड़ में आपका 50,000 वर्ग मीटर हो गया। अब यूपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की अगर 1 बीघे की वैल्यू अगर बात की जाए तो 1 बीघे में आपका होता है यहाँ पे होता है 29.28 वर्ग मीटर 1 बीघे में। ठीक है, अब यहाँ पे कुल खेत का क्षेत्रफल कितना है वो आपका 50,000 है। तो सिंपल इसमें आप क्या करेंगे 2529.28 से भाग कर दीजिएगा। तो ये कुल खेत का क्षेत्रफल जब भाग करेंगे तो ये आपका जो भी खेत का क्षेत्रफल आएगा वो आपका किस में आ जाएगा, सिंपली बीघे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना खेत का क्षेत्रफल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बीघे में निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट ही हेक्टेयर में इसको कन्वर्ट करना है, हेक्टेयर को एकड़ में, तो आप इसको जो 5 हेक्टेयर ज़मीन है इसमें 2.471 से गुणा कर देंगे तो ये आपका कुल का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आपका एकड़ में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।